Welcome to this short session wherein we'll be discussing how Jui made it from a triple digit rank of 505 in GPAT 2023 to Niper All India rank 9. First and foremost, Jui, how was that entire mindset change around कैसे target किया कि भाई GPAT was 505 and to make a jump from 505 to rank 9, a single digit rank, क्या वो back of the mind target पहले से ही fixed था? How was the entire process? सो स्नाइपर रैंक 9 इतना ज़्यादा टारगेट मुझे लगा नहीं था, सरप्राइजिंग था मेरे लिए। बट एटलीस्ट टॉप 100 में आ सकती हूँ ऐसा मुझे लगा, क्योंकि आपने ही हमेशा मोटिवेट किया कि ऐसे हिस्ट्री में हुआ है कि 4 डिजिट से आप हमेशा बोलते थे 2 डिजिट में जाते वक़्त आपने देखा है, तो मैंने सोचा इम्पॉसिबल तो नहीं है। और जीपैट के टाइम पे बहुत मिस्टेक्स हुई थी मेरे से, लाइक अटेम्प्ट कम किए थे, एंड मोमेंट पे आंसर चेंज किए थे, और इवन रिवीजन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो नाइपर के लिए सब कुछ मैंने अपने मिस्टेक्स को करेक्ट किया। और एक्चुअली नाइपर के जो 2 पेपर हुए, उसमें से फर्स्ट वाला मुझे ईज़ी गया था, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उस दिन भी कि इतना ईज़ी जाके वापस वो कैंसल हुआ। दैट फिर मेरी मॉम ने भी मुझे समझाया कि अभी जिन लोगों का पढ़ाई बाकी होगा, कुछ मिस्टेक किए होंगे, वैसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहेंगे, उनको तो खुशी हुई होगी और वो वापस सब करेंगे, और तू ऐसे ही सोचते रही तो तू पीछे चली जाएगी। तो फिर वापस मैंने जो मिस्टेक्स की थी फर्स्ट पेपर में, थोड़ा अलग था पेपर फर्स्ट, तो उसमें से थोड़ा आइडिया आया कि अब कैसे आगे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट को जो मैंने पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया पर वो आए थे। और 40 मार्क्स के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, एक्चुअली मुझे लगा कि वो कुछ डिफ़िकल्ट होंगे, पर फर्स्ट पेपर के बाद ल समझ में आया कि वो बहुत ईज़ी थे, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो फिर से फार्मा के लिए अपने को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और नाइपर में बहुत बेसिक कांसेप्ट आते हैं। सो जितना आप लाइव लेक्चर में सुनेंगे, जितना उस टाइम पे ही अपने ब्रेन को ये करेंगे कि उतना जब सिखाया उसी टाइम पे समझ में आ जाना चाहिए, तो वो लॉन्गर टाइम के लिए रहता है। अगर ऐसे सोचा कि बाद में जाके पढ़ेंगे, तो फिर वो डिले हो जाता है सब कुछ। तो बस वही। जब रिजल्ट आया जी पार्ट का 505 एक्सेप्टेबल था द वे यू मेंशन शायद अटेम्प्ट कम हुए या आंसर्स चेंज कर दिया आपने लास्ट टाइम जोन में तो वाज इट समथिंग जो आप जब पेपर सॉल्व करते थे फार्माइला टेस्ट सीरीज पोर्टल पे तब भी होता का था कि इट वाज ओनली दैट एंजाइटी ड्यूरिंग जीपैट एग्जाम। सिर्फ जीपैट के टाइम हुआ था, क्योंकि सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्लैश हुए थे, फिर सेंटर भी दूर आया था, तो फिर वो जो एंड मोमेंट रिवीजन था उसमें भी प्रॉब्लम हुआ। तो से एग्ज़ाम के पहले मैं बहुत नर्वस थी कि पेपर शायद अच्छा नहीं जाएगा, जो अगेन मिस्टेक थी, क्योंकि कितना भी पढ़ा हो एंड मोमेंट पे नहीं सोचना चाहिए कि क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या आएगा। जो जितना किया है वही आएगा, ऐसे सोच के ही जाना चाहिए, जो मैंने नाइपर के टाइम किया था। और पेपर बहुत ईज़ी आया था, जितना मैंने एफएलटी के सॉल्व किए थे उससे ज़्यादा ईज़ी लगा, एफएलटी का लेवल डिफ़िकल्ट होता था। तो पेपर सॉल्व करते वक़्त जितना काम रहेंगे उतना, मतलब जो क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं होगा, फिर भी अगर हम लोग उस टाइम पे काम रहे तो कुछ तो स्ट्राइक होता है और फिर हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन थे नाइपर में। तो कनेक्टिंग द डॉट्स इन दैट केस अगर एग्जैक्टली चीजें नहीं पता है बट अगर आप कॉन्सेप्ट को रिलेट करो तो शायद आप हुँ, उस पर एंड अप कर जाओ। जैसे आपने थोड़े टाइम पहले बताया कि मैंने स्टोरी शेयर की थी जहाँ पे एक्चुअली लोगों ने 2020 में 4 डिजिट रैंक था उनका जी पैट में बट नाइपर वॉज डबल डिजिट। बट उनको अच्छा खासा टाइम मिला था। जी पैट 2020 हुआ था फेब में एंड नाइपर वॉज समवेयर अराउंड अगस्त सितंबर इन 2020 बिकॉज ऑफ कोविड। बट अपने केस में ऐसा नहीं था। अपने केस में जी पैट हुआ समवेयर अराउंड मे एंड हार्डली इन स्पैन ऑफ 30 डेज नाइपर एग्जाम लिखना था। सो वो 30 दिन में नाइपर का जो एडिशनल चीजें पढ़ना था जैसे आपने बताया जनरल नॉलेज का पार्ट हो गया मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया दोस 40 क्वेश्चंस हाउ डिड फार्मा इलाइट हेल्प यू विथ रिगार्ड्स टू दैट सेकंड पार्ट कि आप वो 160 पे फोकस करो और ये आपका 40 क्वेश्चन इजीली हो जाए। सो एफएलटी तो था ही नाइपर के, जो जीपैट के पहले इतना टाइम नहीं मिला था सारे एफएलटी सॉल्व करने को, पर नाइपर के पहले 30 दिन थे, फिर भी एफएलटी आपने बोले थे सबके सब सॉल्व करो।
तो वो एफएलटी की वजह से कॉन्फिडेंस आया था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए जो शायद रिवीजन के टाइम पे रह गए होंगे। और फिर जो माइनर सब्जेक्ट थे तो फार्मालाइट्स के माइनर सब्जेक्ट के लिए कंसाइज नोट्स थे, तो मतलब उसका कोई टेंशन नहीं था कि कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए माइनर सब्जेक्ट को। और जो ऐसे टेबल बना के नोट्स दिए थे तो जो रिमेम्बर करने में आसानी हो जाती है। फिर मोस्टली जीपैट के बाद नाइपर इजी ही जाता है क्योंकि बहुत रिवाइज हो चुका होता है। बस थोड़े ही कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता चल जाता है किसमें हम वीक है, जो वापस करने हैं। लाइक मैंने मेडकेम पार्ट को ऐसे इग्नोर किया था जीपैट में, और फिर उसको मैंने नाइपर में सबसे ज़्यादा अच्छे से किया। फिर मतलब जीपैट के बाद अपने को अंदाजा आ जाता है कि हम लोग को अभी किसमें आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा वीक पार्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। और फिर खुद टाइम टेबल बनाना चाहिए। आपने भी सब प्रायोरिटी लिस्ट दी थी, कैसे किसको कैसे पढ़ना है, क्या सबसे पहले पढ़ना है, तो फिर वो सब हेल्प करिए। आपने कंसाइज नोट्स के बारे में बताया, सो बाय एनी चांस क्या आपको कभी बायोकेम के लिए सत्यनारायण या मेडकेम के लिए फोए पढ़ना पड़ा था, एंटायर चैप्टर्स नहीं। एंड ऑल दोस? हम्म, बस सो आपने अगर फाइनली, कोई लाइव लेक्चर में बोला होगा कि ये कोई पार्ट नोट से रेफरेंस बुक से पढ़ो, तो बस उतना। otherwise अपने notes more than enough थे to streamline everything and ensure that we cover things in a shorter go. यस। You also mentioned about test series papers and all, तो how much did test series help in getting through the entire preparation? क्योंकि जैसे अपने वेबसाइट पे चैप्टर स्पेसिफिक पेपर भी है, लाइक मान लो कोलॉजी का अस्थमा है, देन पूरा सब्जेक्ट पे भी है कोलॉजी, देन सेमी फुल लेंथ टेस्ट 60 क्वेश्चन इन 1.5 hours कंपेयर टू जीपैट का 125 क्वेश्चन और 3 घंटा, और वही क्लस्टर। ये पूरे टेस्ट पैटर्न ने कैसे हेल्प किया टू रीच ऑन टू द गोल्स व्हाट वी टारगेट एट? तो सबसे पहले तो पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस हो जाती है। जब मेन एग्जाम लिखने जाते हो तो बहुत टाइम मिलता है, मतलब उतना हम टाइम सेव कर सकते हैं क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस हुई होती है। सॉरी। फिर बहुत कंसेप्ट ऐसे थे पेपर में जो ऐसे हम लाइटली लेते और इग्नोर कर जाते, रिवीजन के टाइम पे मिस हो सकते, तो जब हम लोग एनालाइज करते पेपर सॉल्विंग के बाद तो फिर वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं। और ओवरऑल इतने सारे पेपर है कि ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं उसमें। एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन थे नाइपर के लिए, और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आपने डाले थे, तो ऑलमोस्ट सब टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर एग्जाम के टाइम पे वो फायदा होता है क्योंकि वो कहीं तो देखा हुआ होता है हर क्वेश्चन एक, तो पेपर सॉल्विंग तो इम्पोर्टेंट है। क्या आपको जीपैट में दो 125 क्वेश्चंस के लिए 3 घंटे कम पड़े, या नाइपर में 200 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे कम पड़े, या इट वाज मोर देन इनफ? मोर देन दोनों टाइप। लोग बोलते हैं कि दो तरीके होते हैं एंट्रेंस टेस्ट अच्छे स्कोर से बाहर निकलना, एक पूरा सिलेबस पढ़ लो जो आपने किया, और दूसरा पूरा का पूरा सिलेबस का हर एक पॉसिबल क्वेश्चन पेपर या हर एक पॉसिबल क्वेश्चन देख लो। कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर, हाउ मच डेडली इट इज फॉर एनी एंट्रेंस? आई गेस पूरा सिलेबस सबसे होता है नहीं, तो एटलीस्ट आप हमेशा जो मेन पॉइंट्स है कि सब मत पढ़ो, एटलीस्ट इतना पढ़ो, वो तो पहले करना ही चाहिए। उसके बाद आई गेस पेपर सॉल्विंग के पास जाना चाहिए कि ये छोड़ के भी क्या आ सकता है, क्या आया हुआ है, तो आई गेस वो सब देन इट इज मोर देन। कभी भी ऐसे लगा दैट नहीं हो पाएगा, कभी भी ये फील हो रहा था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड अगर वैसा लग रहा था तो वो मोमेंट में फिर कैसे हैंडल किया? क्योंकि समवेयर जी पैट हैपेंड, नाइपर का पेपर पहली बार वाला हुआ, फिर जी पैट का रिजल्ट आया, एक बार नाइपर का पेपर हो गया था और फिर जी पैट का रिजल्ट आया, और कहीं ना कहीं 10 दिन बाद वापस नाइपर का पेपर था। तो स्टेबलाइजिंग योर सेल्फ इन दैट, जैसे आपने बताया कामनेस, जब दिमाग काम होता है, शांत होता है, जब उस पर प्रेशर नहीं होता है, तो ज़्यादा तेजी से दौड़ सकता है। अगर किसी के सिर पे वजन मत रखो और उसको बोलो भागने, तो वो भागेगा, बट सिर पे वजन है तो वो नहीं भाग पाएगा। सो हाउ डिड दैट वाज बीइंग अप्लाइड इन द एंटायर प्रिपरेशन जर्नी? तो मैंने आज तक जितने भी एग्जाम दिए उससे मुझे इतना पता चला कि जब एंड रिजल्ट का एग्जाम के टाइम पे प्रेशर ना लो तो अपने आप पेपर इजी जाते हैं और रिजल्ट भी दिखते हैं। जब प्रेशर लेना होगा तो एग्जाम से पहले पढ़ाई करते वक्त लो, तो ज्यादा मोटिवेट कर सको अपने आप को। उस टाइम पे अगर हम लोग चिल करें और फिर एग्जाम के दिन प्रेशर ले तो कुछ फायदा है नहीं। और एग्जाम के दिन अगर कुछ छूट गया है, पढ़ना रिवाइज किया है,
रिवाइज़ का हुआ छूट गया है, तो फिर उस टाइम पे वो प्रेशर मत लो, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े थे नाइपर के लिए जो आए नहीं एंड मोमेंट पे, पर उसका इफ़ेक्ट अगर ओवरऑल अच्छे से पढ़ाई की है तो रैंक अच्छा आएगा। क्लस्टर के क्वेश्चन पेपर्स कितने हेल्पफुल थे टू आइडेंटिफाई वीकनेस? जैसे आपने बताया जी पार्ट के पेपर के बाद ये आइडिया आ गया था कि कौन से वीक एरियाज और किस पे काम करना है। सो हाउ मच हेल्पफुल वाज क्लस्टर क्वेश्चन पेपर्स ऑन फार्माइलाइट टेस्ट सीरीज पोर्टल? तो उसमें ऑलमोस्ट ऐसे एक टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन थे ऐसा कुछ तो था। तो फिर अगर कोई टॉपिक हम लोग मिस कर गए हो या फिर अपना वीक हो, तो वो एक-एक टेस्ट सीरीज़ के बाद पता चलता था कि हम किसमें वीक है और किसमें ज़्यादा करना चाहिए। तो फिर वैसे मतलब वीकनेस आइडेंटिफाई हो गई थी टू वर्क अपॉन, एंड नोट्स तो रेडी थे ही टू फिनिश थिंग्स ऑन अ शॉर्टर गो। उसके सिवाय टेस्ट पेपर्स भी प्रैक्टिस किए थे, पूरा सिलेबस भी पढ़ा था। हाउ अबाउट कंपैरेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चंस या परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस जो फार्माइलाइट नोट्स टेस्ट सीरीज लाइव लेक्चर्स इंपॉर्टेंट 125 कॉन्सेप्ट्स का जो हमने सीरीज किया था एंड कितने क्वेश्चंस टेंटेटिवली जीपैट और नाइपर में इसके अराउंड थे? आई गेस 60 टू 70। मतलब मोर देन 50% ऑफ द पेपर वाज समवेयर अराउंड व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। तो एक्सपेक्टेशन वाइज तो पेपर वैसे गया था जो हमने एक्सपेक्ट किया था, बट समवेयर इन द एंटायर प्रोसेस कभी भी ये लग रहा था कि ये सिंगल डिजिट रैंक नहीं हो पाएगा नाइपर का, कि जैसे आपने बताया कि कभी होगा ही नहीं, ये भी सोचा था? होगा ही नहीं ये भी सोचा था, बट मैंने एक्चुअली नाइपर के लिए कोई ऐसे टारगेट सेट नहीं किया था। बस ऐसे पढ़ना है उतना ही दिमाग में था, और जीपैट से तो ज़्यादा ही रैंक लाना है वो भी दिमाग में था। तो फिर भी सिंगल डिजिट इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, एटलीस्ट 100 में आती तो भी बहुत खुशी थी। तो इसमें तो और भी ज़्यादा खुशी हुई। फिर भी कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं, बस अपने प्रोसेस पे ध्यान रखना चाहिए। हाउ डिड फार्माइलाइट मेक द एंटायर जर्नी इजी फॉर यू? सो हर लाइव लेक्चर में हमेशा एंड में Q&A सेशन, उसके बाद जो भी डाउट सॉल्विंग हो, फिर आपको जब चाहिए तब कोई भी डाउट के लिए हम लोग मैसेज कर सकते थे। आप हमेशा रिप्लाई देते थे, जल्दी नहीं तो बाद में एटलीस्ट रिप्लाई देते थे। फिर बाद में अगर कुछ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स भी प्रॉब्लम हो फिर भी आप हेल्प करते थे। फिर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, टेस्ट सीरीज हो या कुछ भी और ऐड करना हो, कुछ पूछना हो, तो वो भी उसमें हमेशा हेल्प करते थे। और फिर ओवरऑल बहुत सपोर्टिव और मोटिवेटिंग थे फार्मा लाइफ, उसके वजह से हेल्प हुई। एनीथिंग स्पेशल मैसेज फ्रॉम योर एंड जो भी आगे के फ्यूचर जीपैट नाइपर एस्पायरेंट्स है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, स्पेशली अगर आप माइंडसेट पे कुछ और बता सको, क्योंकि प्रैक्टिकली 505 का रैंक आने के बाद 15 दिन में गेम को चेंज करना आई डोंट थिंक इज इजी। क्या नाइपर का पेपर लिखने के टाइम पे स्टार्टिंग में वो फ्लैश हुआ था, अरे मेरा जीपैट सिर्फ 505 था? नहीं, डिड इट अकर मैंने वो समवेयर? 505 बाद में मैं भूल ही गई कि मेरा जीपैट का क्या रैंक था। सिर्फ अभी अच्छा करना है उतना ही दिमाग में था। तो मैंने मतलब मुझे पता था कि जीपैट के टाइम पे मैंने पहले ही बहुत मतलब मैं नर्वस हुई थी, तो वो मिस्टेक तो इस बार नहीं करनी है। जितना काम रहना चाहिए उतना मैं काम थी उस सेकंड टाइम। एक्चुअली फर्स्ट टाइम के बाद फिर और कॉन्फिडेंस आया था सेकंड टाइम। फर्स्ट जो राइपर का पेपर गया उसमें इजी गया था, तो बाद में मैं और रिलैक्स हो गई थी। और फिर कोई भी पॉइंट पे कितना टाइम वेस्ट हुआ है उस पे फोकस नहीं करना चाहिए, कितना टाइम बचा है उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उस पे फोकस करना चाहिए। कभी भी गेम चेंज हो सकता है। फिर कितना और क्या लोगों ने क्या किया है, हमने क्या किया, वो एंड मोमेंट पे नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ खुद पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और Focusing on what is yet to happen is more important compared to what has happened. लास्टली, क्या ऐसा है कि जीपाट डिफिकल्ट होता है? लोग बोलते हैं 4 साल का सिलेबस पढ़ना है, क्या वो सच है? डिफिकल्ट मतलब नाइपर से तो मुझे डिफिकल्ट लगा जीपैट, बट ऐसा कुछ नहीं कि हम 4 साल का पूरा सब कुछ याद होना ही चाहिए उस टाइम पे। जितना मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग एक बार भी अगर कोई बात सुनी होगी, मैंने तो मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जो मैंने ऐसे 2 साल पहले कॉलेज में लेक्चर के टाइम पे सुने थे, और फिर वैसे क्वेश्चन आए।
अगर पढ़ाई नहीं की होगी फिर भी अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना होगा फिर भी आपका जीपैट अच्छा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा। और लोग जो सोचते हैं कि क्वालिफिकेशन नहीं हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्या वो सच्ची इतना डिफिकल्ट था? अगर डिफिकल्ट था तो भी। नहीं, क्वालिफिकेशन तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे। फिर भी रैंक के लिए तो फिर इंडिविजुअल मेहनत डिपेंड करती है, पर क्वालिफिकेशन आई गेस ना तो, अगर सिर्फ जितना ध्यान रखोगे क्लासेस के टाइम पे उतना टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे तो आप क्वालिफिकेशन तो आराम से हो जाती Thank you so much, ma'am, for your valuable time. Naipur Mohali is waiting to welcome you. We will ensure that we will be there to trouble you next year as well. Thanks a lot for your time once again, and congratulations once again. है। थैंक यू सर।